आज ज़्यादातर चहुँ ओर ये आवाज़ सुनने को मिलती है कि आजकल घरों में झगड़े बहुत होते हैं। कई तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हमारे घर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन झगड़ा ना होता हो। कोई ना कोई बात पर लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। जैसे हमारे घर के अंदर सुख शांति कि वो इच्छा रखते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, कैसे हमारे घर के झगड़े खत्म हो। किस अनायासी छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, कोई बहुत बड़े कारण नहीं होते और ये आम समस्या बन गई है। ज़्यादातर लोगों के मुँह से ये सुनने को मिलता है। किसी से भी पूछो सब ये कहेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ हमारे घर में झगड़ा नहीं होता है। सब यही कहेंगे कि हमारे घर में भी झगड़ा होता है। और कारण अगर देखेंगे, बात अगर देखेंगे क्यों हुआ, छोटा सा कोई कारण है तो छोटी छोटी सी बातों के अंदर ये झगड़े होते हैं। और चाहते सब यही कि हमारा घर सुखपूर्वक रहे, हमारे घर में शांति हो। और कई बार तो इन झगड़ों से तंग आकर के कई लोग अपना जो टाइम है वो बाहर बिताना चाहते हैं। कहते घर में जाएंगे झगड़ा होगा, अपनों से झगड़ा हो रहा है, फिर बाहर वाले अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि बाहर वालों से झगड़ा नहीं हो रहा है। तो पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ अपना समय बिताते हैं और घर में तभी आएंगे जब सोना है। कि ऐसा जो स्थिति हमारी बन गई है आज, घर से बाहर ज़्यादा रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? पहले घर एक मंदिर, घर एक स्वर्ग, घर में जहाँ सुकून, जहाँ चैन वो महसूस नहीं होता है क्योंकि घर का जो एनवायरनमेंट बन गया है, घर का जो वातावरण बन गया है वो तनावपूर्ण बन गया है। उसकी जो अंदर के जो जाते वाइब्रेशन वो टेंशन वाले हैं, दुख वाले हैं, जिससे सुकून नहीं मिलता है। और चाहते सभी हैं कि हमारे घर में झगड़ा नहीं हो, पर झगड़े का कारण नहीं पता है, ये झगड़ा होता क्यों है। हर एक की यही समस्या है कि हमारे घर में बहुत, और ये बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, घर से लेकर अन्य फील्ड तक कहीं पर भी अगर झगड़ा होता है तो हमें केवल उसके कारण को समझना है। जब हम कारण को समझेंगे तभी हम उसका निदान कर सकेंगे। कोई भी बीमारी है, बीमारी क्यों आई, किस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ, अगर हम ये समझेंगे कोई चीज़ एलर्जी कर रही है, कोई चीज़ इन्फेक्शन कर रही है, कोई चीज़ नुकसान कर रही है, हमें ये पता होगा तब हम उस चीज़ को बंद करेंगे और उस चीज़ के इन्फेक्शन से बच सकेंगे। तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी सोसाइटी में या हमारे समूह में जो हमारा संगठन है, झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं? अगर देखा जाए इन झगड़ों का एक मूल कारण होता है, वो होते ईगो, अहंकार। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरी राय ही मानी जाए, मेरे अनुसार ही और लोग काम करें। पहले जो घर होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो घर का जो बड़ा होता था उसके अनुसार सब लोग चलते थे और सबकी बुद्धि के अंदर भी ये रहता था कि जो हमारे दादाजी ने कहा है वो ही हमें करना है। लेकिन आज चूंकि हम सबके कर्मों से ये माहौल बदल गया है और हर एक की ये सोच बन गई कि हमें भी आता है, हम भी कर सकते हैं। पर एक व्यक्ति ने ये सोच लिया कि मैं ही राइट हूँ, मैं जो सोचूं वो राइट, मैं जो करूं वो राइट, मैं जिसको मानूं वो राइट, मेरे जो कर्म करने का तरीका वो राइट है, बाकी सब रॉन्ग। मनुष्य स्वतंत्र प्राणी है और मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। परमात्मा ने हम सबको भेजा है, हर एक को खूबियां देके भेजा है और हर एक के पास अलग अलग खूबियां हैं, हर एक के पास बहुत सारी क्वालिटी है। हमारे में भी क्वालिटी है तो सामने वाले में भी क्वालिटी है। जब हम सामने वाले को स्वीकार करना सीख जाएंगे तो झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे। पर हम सामने वाला मेरे अनुसार चले, सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार करता है तो वो बहुत अच्छा है,
जैसा मैं चाहूं वैसा वो सोचे, जैसा मैं चाहूं वैसा वो करे, जैसा मैं चाहूं वही वो माने, वैसा ही वो जाए आए। और वो उसने मान लिया तो वो बहुत अच्छा है, और उसने मेरे अनुसार नहीं किया या वो वैसा करना नहीं कर रहा है तो वो व्यक्ति ही गलत है। उसकी अपनी भी कुछ राय होती है, उसकी अपनी भी कुछ पसंद होती है, उसके अपने भी कुछ आइडिया होते हैं, पर हमको लगता है कि मेरे आइडिया सबसे ऊंचे हैं, और हम अपने आप को सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में हम अन्य में कमियां ढूंढने लग जाते हैं, बुराइयां ढूंढने लग जाते हैं। फिर हमारी जो दृष्टि है उसकी अच्छाइयों पर नहीं जाती। पहले वो बहुत अच्छा था, सहनशील है, आज्ञाकारी है, वफादार है, बहुत सारी क्वालिटी है, लेकिन जहां उसने मेरे अनुसार नहीं चला, जहां उसने मेरी बात नहीं मानी, वहीं उसकी बहुत सारी कमियां हमको दिखाई देने लग जाती। हमारी जो दृष्टि है उसमें दोष आ जाता है, और वो बुराइयां देखना शुरू कर देती, कमियां देखना शुरू कर देती है। फिर कमियां ही हम अपने चित्त पर रखते हैं, और कमियां ही जब चित्त पर रखते हैं तो सामने वाले के पास भी वही वाइब्रेशन पहुंचता है, तो वो भी हमारी कमियां ही ढूंढेगा। तो वहीं पे मनमुटाव शुरू हो जाता है, वहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ों का मूल कारण है दूसरे के अंदर कमी ढूंढना और अपने अंदर सिर्फ अच्छाई देखना, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना, अपने आप को सबसे बुद्धिमान सिद्ध करना, अपने आप को सबसे उत्तम सिद्ध करना। उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, फिर अपनी मनवाने के लिए। सबको अधिकार है, हमें उसको भी समझना चाहिए। पहले जब हमारे संयुक्त परिवार होते थे, भले हमारे बड़े बूढ़ों के अनुसार हम चलते थे, लेकिन हमारे बड़े भी छोटों को पूरा मौका देते थे, पूरा अधिकार देते थे कि आप कुछ करिए, जीवन के अंदर कुछ करो, कुछ नया करो, कुछ नई प्लानिंग करो। उनको पूरा फील्ड देते थे, पूरा मौका देते थे। पर अगर हम नहीं देते हैं और हम अपने अनुसार चलाना चाहेंगे तो फिर जरूर झगड़े होंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में सब सुख शांतिपूर्ण रहे, देखिए कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जहां सब लोग एक दूसरे की राय मानकर चलते हैं, एक दूसरे को मान दे करके चलते हैं, उस घर में बड़ा सुख शांति रहती है, बहुत खुशी से बहुत आराम से जीवन जीते हैं, जैसे कहते हैं उनके घर में स्वर्ग लगा पड़ा है। हम भी चाहते हैं हमारा घर ऐसा हो, हमको सिर्फ यही चीज लानी है, इसी चीज को जीवन के अंदर लाना, यही सोच अपनी बदलनी है, एक एक छोटा सा कर्म बदलना है, मैं ही राइट हूं इसको चेंज करना है। सब राइट है, सबका अधिकार है। जब हम इतना छोटा सा परिवर्तन अपने अंदर करेंगे, आप देखेंगे आपके घर के अंदर बहुत वातावरण बहुत खुशहाल बन जाएगा, और सब बड़े प्यार से रहेंगे, आनंद का जीवन जिएंगे। घर एक स्वर्ग, घर एक मंदिर लगने लगेगा। पर आज क्योंकि ईगो टकराती है, हमारा अहंकार टकराता है, हम राइट हैं, इसलिए हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाती है। जहां ये बुराइयां, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार होंगे, वहां सुख शांति रह नहीं सकती। लेकिन जहां स्नेह है, सहयोग है, अपनापन है, हर एक की क्वालिटी देखने का, गुण देखने की दृष्टि है, वहां जरूर सुख शांति आएगी। सुख शांति क्यों नहीं आएगी? सुख शांति हमारे लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। और भगवान ने हमको बहुत सारी खूबियां देके भेजा है, हर एक के पास बहुत सारी खूबी है। जब हम सब अपनी अपनी खूबियों को लगाएंगे तो हमारे काम भी बहुत अच्छे होंगे और सहज होंगे, बड़े से बड़ा काम भी बहुत सरलता से सहज हो जाएगा। सिर्फ इतना सा परिवर्तन करना है तो आपका घर भी सुख शांति आ जाएगी। आपके घर से लड़ाई झगड़ा टेंशन बहुत दूर चले जाएंगे। जहाँ सुख शांति का वास होता है वहाँ ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जहाँ ये क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, वहाँ से सुख शांति बहुत दूर चली जाती है। और सुख शांति हमारी चीज़ है, आत्मा की अपनी चीज़ है, आत्मा का अपना गुण है। हम अपने गुण को छोड़ करके ईगो को ले आते हैं, इसलिए हमारे गुण हमको अनुभव नहीं होते हैं। जब ईगो को साइड में कर देंगे, अहंकार को साइड में कर देंगे, सुख और शांति हमारे घर के अंदर ही वास करती दिखाई देगी और आपका घर बहुत आनंद में, सुख में बन जाएगा। रिश्ते बड़े मजबूत बन जाएंगे। ओम शांति।